हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। हमारा 11th क्लास चल रहा था। 11th क्लास का फिज़िक्स देख रहे थे हम, और फिज़िक्स में बेसिक चीज़ें देख रहे थे। जो फिज़िक्स में बेसिक चीज़ें हैं वो है मैथमेटिक्स हमारा, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा अभी हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो पूरे 2 साल, आने वाले 2 साल में ये जो सफ़र होगा हमारा, इस 2 साल में काफ़ी काम आने वाला है। काफ़ी यूजफुल रहने वाली चीज़ें हम अभी मैथ्स में पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स की चीज़ें। इसलिए आप सभी लोग मैथ्स वाले और बायोलॉजी वाले उतना फिज़िक्स ज़रूर, मैथ्स ज़रूर पढ़ें जितना अभी हम बता रहे हैं आपको इस लेक्चर में। और प्रीवियस 2-4 लेक्चर जो हो चुके हैं, सारे लेक्चर्स में हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है पूरे जर्नी के लिए, ठीक है। फिर हमारे इस 2 साल के सफ़र में, चाहे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हों, एडवांस की तैयारी कर रहे हों, या फिर हम नीट की तैयारी कर रहे हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करने के लिए ये बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम सीरीज को देख चुके थे, जान चुके थे। सीरीज 2 तरह का था, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा था जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। तो इनको सक्सेसफुली जानने के बाद आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक चैप्टर कैरी करता है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स में, बट फिजिक्स में जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी ही चीज़ों को जानेंगे और बहुत बेसिक चीज़ें जानेंगे, ठीक है। और इतना आपको मैथ्स जानना ही होगा बच्चों, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम जितना कम समय में ये टॉपिक को ख़त्म कर सकें, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। बेसिक मैथ्स चल रहा है फिजिक्स का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और जानेंगे छोटी छोटी चीज़ें। ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, कुछ 8th में भी पढ़ चुके हैं, बट ऑल्दो हम फिर से देखते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बिकॉज आप पहले से ही जानते हो, ठीक है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल। सबसे पहले एंगल, ये एंगल क्या है बच्चों, एंगल को जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल क्या है। तो एंगल क्या है, एंगल एक मेजरमेंट है, ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन का। एंगल क्या है, एंगल है एक मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, राइट। चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ठीक है। अब इसको हम इनके बीच डायरेक्शन दिखाएंगे कि ये डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक लाइन को, इस लाइन को फॉरवर्ड करते हैं और इन दोनों को कोइंसाइड करवाते हैं। तो जब इसे फॉरवर्ड करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये जो है इतना ज़्यादा है, ये वाला लाइन इससे इतना ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो फिर लग रहा है कि अधूरा है कुछ। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन इससे इतना ज़्यादा है, पर कैसे ज़्यादा, किस चीज़ से ज़्यादा है, अधूरा है ना अभी। अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन जो है इस लाइन से थीटा एंगल ज़्यादा है, अब ये लाइन पूरी हो गई हमारी। तो ये एंगल जो है, इस एंगल को एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगल जो है वो थीटा से डिनोट करते हैं एंगल को। और एंगल क्या है, तो एंगल है जो ऐसा चीज़ें, ऐसी क्वांटिटी जो हमारे डायरेक्शन के चेंज को मेजर करता हो, वो कहलाता है क्या, एंगल। ओके, तो एक चीज़ देखिए बच्चों, मान लें कि ये एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच, ये थीटा एंगल है, ठीक है।
थीटा एंगल के इस दो पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, ऐसे इस पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, तो इसे कहते हैं आर्क और इसे कहते हैं रेडियस, इसे कहते हैं रेडियस। तो यहां पे रिलेशन होता है इन थीटा, आर्क और रेडियस के बीच कि थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इज एंगल, थीटा इक्वल टू होता है ये आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस को हम थीटा कहते हैं। तो थीटा सिंपली एंगल इक्वल टू हो गया क्या, आर्क बाय रेडियस। अब आर्क क्या है, यहां पे आर्क क्या है बच्चों, एल लेंथ है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं आर्क इज लेंथ। तो आर्क हो गया लेंथ और रेडियस क्या है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये हो गया रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो थीटा देखिए क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो गया 1। तो थीटा एंगल जो है, ये पहली बात, पहला पॉइंट्स क्या थीटा के बारे में, फर्स्ट पॉइंट कि ये डायमेंशन लेस है। क्यों, क्योंकि दोनों ही लेंथ है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, इसलिए क्या कहेंगे पहला पॉइंट हम कि थीटा इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है, आप देख लिए यहां पे प्रूफ। ठीक है, ओके। फिर भी थीटा को जो है इसका एक यूनिट होता है, ठीक ना, यूनिट हम लोग देख रहे हैं। ये तो डायमेंशन इसका लेस हो गया, डायमेंशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क भी लेंथ और रेडियस भी लेंथ, लेंथ कैंसिल आउट हो गया, इसलिए वो डायमेंशन लेस हुआ। दूसरी पॉइंट्स, इसका यूनिट, किसका यूनिट बच्चों, यूनिट एंगल का यूनिट ऑफ एंगल का यूनिट होता है रेडियन। यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ एक नया चीज, रेडियन। अभी हम बताएंगे रेडियन क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन क्या है, तो एक छोटा सा चीज आप जान लीजिए रेडियन है क्या। रेडियन एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि एंगल का जो स्केल होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, एंगल का ये स्केल होता है, इट इज ए scale of, it is a scale which measure angle। ठीक है, ये एक स्केल है जो कि एंगल को मेजर करता है, राइट। रेडियन एक नाम के साइंटिस्ट है, अभी हम बताते हैं आपको रेडियन का, जो कि एंगल को मेजर करता है। ठीक है, अब छोटी सी चीज हम जानते हैं, आप इसे नोट कर लें और हम फिर जानते हैं रेडियन के बारे में। ठीक है, रेडियन को जान लीजिए, एकदम छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है, यूजफुल होता है। हम पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको, तो मुझे मालूम है ना कि ये कितना इसका यूज है। ठीक है, तो रेडियन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा रेडियन के बारे में। रेडियन क्या है, रेडियन बच्चों एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने अपने ही नाम पे सारी चीजें उन्होंने रखा है, खुद के ही नाम पे, रेडियन के नाम पे। रेडियन ये आया कहां से बच्चों, रेडियन को ना पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। आप मैथ्स में पढ़े होंगे, इसको ऐसे भी कहते हैं पाई, और इसका बाकायदा वैल्यू भी हमें मालूम होता है 22/7, 22/7 ये पाई का वैल्यू होता है। या फिर कोई इसको डिवाइड कर देंगे आप तो 3.14 भी पाई का वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अभी पाई ये आया कहां से, इसको देखिए। एक आर रेडियस का कोई भी आप लेंथ का स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसका रेडियस क्या हो, आर। उस आर रेडियस को सेंटर पे रख के और इसको आप चारों तरफ घुमा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये सेंटर पे रखिए आर, उस स्ट्रिंग को, और चारों तरफ घुमा दीजिए, फिर वहीं पे आप वापस आ जाइए। ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया। और ये जो पाथ हुआ, कैसा पाथ हुआ, सर्कुलर पाथ हुआ,
सर्कुलर पाथ। ऑब्वियसली किसी को अगर राउंड फिगर में आप घुमाएंगे राउंड में तो वो सर्कुलर पाथ ही होगा। और अब ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का लेंथ जो निकालेंगे, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियन ने इसे लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ को बताया कि ये होगा 2 पाई, ठीक है, इंटू आर। ये रेडियन ने बताया इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2 पाई आर। ओके, सर्कुलर लेंथ जो है यहां पे आर्क भी इसे कह सकते हैं हम, तो आर्क का लेंथ भी क्या होगा 2 पाई इंटू आर, राइट। तो ये साइंटिस्ट ने बताया। और ये जो कंप्लीट एंगल है यहां से सेंटर तक कंप्लीट, ये जो एंगल यहां से घुमाया और यहां पर आकर फिर वापस आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल रेडियन ने बताया कि कितना होगा 2 पाई होगा कंप्लीट एंगल। ये रेडियन ने बताया। क्या? ये रेडियन ने बताया, ठीक है, कि टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होगा, सर्कुलर पाथ अपने ही जगह पे फिर से वापस आ जाता है, तो कितना होगा 2 पाई। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें, ठीक है। ओके, रेडियन नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज दिया कि कोई भी पॉइंट अगर वापस अपने ही पाथ पर वापस आ जाता है सर्कुलर पाथ को अटेंड करके, तो टोटल एंगल जो वो सस्टेन करता है वो करता है कितना 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई ओनली, नॉट आर। ठीक है, अब एक और चीजें हैं, हम अभी उसे देख रहे हैं, एंगल। अभी देखते हैं एंगल, ये तो एक रेडियन हो गया। तो रेडियन अगर ओवरऑल हम कहें तो रेडियन एक लेंथ है, राइट। ओके, अब एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए एक और यूनिट होता है जिसे कहते हैं हम डिग्री। क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री। तो इंट्रोड्यूस हुआ डिग्री। ठीक है, पहले एंगल को थीटा, फिर रेडियन, अब डिग्री। डिग्री क्या होता है कि डिग्री को बताया कि कंप्लीट एंगल जो था रेडियन के अनुसार, कंप्लीट एंगल रेडियन के अनुसार था 2 पाई। डिग्री ने कहा कंप्लीट एंगल जो है ये 2 पाई। अगर डिग्री की बात करेंगे हम, इन डिग्री, कंप्लीट डिग्री, तो वो सस्टेन करता है 360 डिग्री। डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 360 डिग्री। मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने कहा कि 2 पाई इक्वल टू, दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं ना, तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। तो 2 पाई इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो हम यहां पे अब निकाल सकते हैं कि 2 पाई क्या है, रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे हम लोग अब कह सकते हैं, राइट। तो यहां से 1 डिग्री इसे चेंज कर देते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कितना 360 डिग्री बाय 2 पाई, राइट। मतलब कितना आ गया, पाई बाय 180 डिग्री बाय पाई, ये रिलेशन आ गया। ये 1 रेडियन इक्वल टू आ गया कितना, 1 रेडियन का फॉर्मूला आ गया 180 डिग्री बाय पाई। बहुत ही छोटा चीज है ये और बहुत ही मजेदार चीज है। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ऐसा, क्वेश्चंस के बीच में ये स्टेप्स यूज आने वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू आ गया फॉर्मूला 180 डिग्री बाय पाई, ये आप याद रखें, राइट। और यहां से एक और चीज हम निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, राइट। तो
180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 रेडियन इंटू पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग कह सकते हैं पाई बाय 180 डिग्री इंटू ये रेडियन, 1 रेडियन मतलब रेडियन, ठीक है। तो ये एक और रिलेशन हमें मालूम पड़ गया, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन होता है, ठीक है। इस रिलेशन को भी हम याद रखेंगे, बहुत ही छोटा चीज, इसी से आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ये चीजें बहुत ही आसान हैं, आप उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान चीजें जो ऑलरेडी आप जानते हैं उस चीज का रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। इस रिलेशन को आप याद रखिए, फिर हम कुछ बातें आगे करते हैं, राइट। तो 2 फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ये है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और ये है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। इस दोनों रिलेशंस को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस पे, तो चीजें समझ में आ रही होगी, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों और मिस मत करना, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। एक मान लीजिए सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जो पाई सेंटीमीटर का है, पाई सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू है कुछ 22/7, आप जानते हैं पाई सेंटीमीटर का है, ठीक है। साथ ही इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड थीटा मतलब एंगल सबटेंडेड एंगल क्या होगा, ठीक है। आप सोचें डायग्राम के साथ और बताएं क्या होगा। बहुत ही छोटी चीजें एकदम, देखिए सर्कुलर आर्क है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस सर्कुलर आर्क ये मान लेते हैं, ठीक है, ये पाई सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये थीटा पूछा है, तो सिंपली थीटा इक्वल टू होता है क्या, आर्क बाय रेडियस। सिंपल सा, आर्क हो गया पाई सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आया बच्चों, थीटा आया पाई बाय 6, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया क्या, थीटा का पाई बाय 6। बहुत छोटा सा चीज, ठीक है, एकदम से आसान सा चीज। अब हम यहां पे कुछ चीजें नोट भी कर सकते हैं, या एक अगर यहां पे अगर ये कहूं कि क्वेश्चन यही है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, मतलब सर्कुलर आर्क कितना है, क्वेश्चन सेम है। दूसरा एग्जांपल, सर्कुलर आर्क जिसका लेंथ है पाई सेंटीमीटर, राइट, ओके। पर यहां पे रेडियस जो 6 सेंटीमीटर था वो रेडियस को हाफ करके हम 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है थीटा एंगल कितना सबटेंड होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क कितना आया है, दिया हुआ है पाई सेंटीमीटर, और रेडियस आपका कितना मालूम दे दिया, फिर से 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाय 3, एंगल पाई बाय 3। ओके, दोनों को एक साथ कंपैरिजन कर देते हैं तो डायग्राम के साथ। तो देखिए, एक में जब रेडियस 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर, तो ये जो आर्क लेंथ था हमारा, ये आर्क लेंथ, ये पाई सेंटीमीटर, और थीटा कितना आ रहा था, पाई बाय 6 रेडियन, राइट, ओके। और जब रेडियस हाफ कर दिया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर कुछ यूं, ये 3 सेंटीमीटर, ये आधा 3 सेंटीमीटर, तो यहां से एंगल कुछ ऐसे सबटेंड होगा, राइट, नहीं, रेडियस को आधा कर दिया, रेडियस ये 3 सेंटीमीटर, यहां ऐसे आर्क उतना ही लेंथ है ना, इसलिए ये रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब
3 सेंटीमीटर। तो ये एंगल कितना हो जाता है π/3। ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि रेडियस छोटा हुआ। और देख लीजिए आप, रेडियस छोटा तो एंगल बड़ा, रेडियस छोटा तो एंगल बड़ा, एंगल π/3 हो गया। तो कुछ इस तरह से डायग्राम आ गया। और लेंथ कितना है पाई सेंटीमीटर ही है, राइट। ओके, तो इस चीज को जान लिए हम लोग। एक और इस पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा यहाँ पे। एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। आपने सुना होगा डिग्री, मिनट, सेकेंड, ठीक है। इस डिग्री, मिनट, सेकेंड के बीच क्या रिलेशन है, इसको भी हम क्लियर करेंगे एक क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से, आप उस चीज को जाने, ठीक है। मून है एक एग्जाम्पल, ठीक है। मून है, मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, वो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 36 इतना किलोमीटर, राइट, इतना किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। इनके बीच एक्चुअल डिस्टेंस भी इतना ही होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है और बता रहा है कि ये जो एंगल सस्टेंड हो रहा है वो हो रहा है 42 मिनट, 42 मिनट, ठीक है। इसका मतलब होता है मिनट। आपको हम मिनट, डिग्री और सेकंड में बताते हैं। डिग्री को तो हम डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इसके बाद मिनट को कैसे करते हैं 1 डैश से, मतलब कुछ एग्जांपल लेते हैं, x डिग्री, ठीक है, y मिनट, और इसके बाद होता है सेकंड, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों क्या, z डबल डैश। आप चीजों को पहचाने, ये होता है डिग्री को कहते हैं ऐसे, इसको कहते हैं मिनट, सिंगल डैश है तो, और डबल डैश है तो सेकंड, राइट। तो ये होता है डिग्री, ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड, ठीक है। अब यहां पे जो कह रहा है एंगल जो सस्टेन हो रहा है, मून जो अर्थ पे कर रहा है, वो कर रहा है क्या 42 मिनट, ठीक है। तो देन फाइंड डायमीटर ऑफ मून। ये पूछा है कि डायमीटर ऑफ मून। डायग्राम से हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें, अगर आप समझ में पा रहे हैं तो कोशिश करें बनाने का। क्वेश्चंस के अनुसार जो मुझे लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक अर्थ है, ये अर्थ, एक अर्थ नहीं, अपना अर्थ है, धरती मां, तो ये हो गया मून, राइट। और काफी डिस्टेंस है इनके बीच, तो यहां पे जो एंगल सस्टेन कर रहा है ये, राइट, ये एंगल सस्टेन कर रहा है कितना 42 मिनट। और ये होगा इसका डायमीटर, तो ये डायमीटर पूछा है, इसको थीटा एंगल मान सकते हैं आप। और ये इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 30, वो दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर, इतना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो एंगल ये डायमीटर पूछा है, ये डायमीटर क्या होगा, आप थोड़ा सा कोशिश करें और बताएं, राइट। चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये एंगल को निकालना होगा ना, एंगल है कितना 42 मिनट। 42 मिनट्स को हम लोग को एंगल में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो अब रिलेशन देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, राइट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट। तो यहां पे हमारा मिनट दिया हुआ है, मिनट दिया है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या बच्चों कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री,
राइट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 42 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1/60 इंटू 42 डिग्री, राइट। ये डिग्री और ये मिनट और ये मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन आप कर लें, कितना होगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 7/10, यस 7/10 इतना डिग्री आ गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आ गया, आपको दिख रहा है ना, देख लो आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो यहां पे एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया बच्चों कितना 7/10 डिग्री, ओके। अब इसे, ये तो रेडियन में एंगल आ गया, हाँ डिग्री में। अब इसे रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, अभी रिलेशन आपने देखा था, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है π/180 रेडियन, ठीक है, इतना रेडियन होता है। तो 7/10 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, देन 7/10 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, π/180 इंटू 7/10 रेडियन, इतना रेडियन हो जाएगा। डिग्री से डिग्री कैंसिल, इतना रेडियन। तो ये आ गया हमारा क्या, कितना आया π/180 डिग्री इंटू 7/10 रेडियन, ओके बच्चों। ये आ गया, डायमीटर पूछा है, डायमीटर पूछा है तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, एंगल बहुत छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एंगल और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये डायमीटर ही इसका आर्क लेंथ होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका डायमीटर पूछा है, तो यहाँ पे होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क पूछा है तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर आर्क को माने, यही है क्या आर्क। तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एंगल कितना आया है, एंगल आ गया है क्या π/180 इंटू 7/10 इंटू, और रेडियस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस है, 36,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, राइट। इसको आप सॉल्व कर लें और बताएं कि आंसर क्या आने वाला है, राइट। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर इसे 18 2 जा, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करें, क्या होने वाला है, सॉल्व करके देखें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो आर्क है, मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ मून, ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 40-100 किलोमीटर। आप देख लीजिए ट्राई करके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया, अब हम मून का डायमीटर भी बता सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक ना। तो ये है, इस चीज़ को आप एक बार जल्दी से कॉपी करें, फिर हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को सक्सेसफुली जानने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके लिए बहुत एकदम छोटा सा चीज़ है और बहुत आपको मज़ा आता होगा उस चीज़ में, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को जानने के बाद अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी आपको हम बताएं ना, ये चीज़ कभी कभी पूछ देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हाँ बिल्कुल वही साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये टर्म जो है आया कहाँ से एक्चुअली, तो ये टर्म्स जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल से आया है, राइट एंगल ट्रायंगल से आया है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये टर्म एक राइट एंगल ट्रायंगल से आया है। वो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बनाते हैं और जानते हैं चीज़ों को बहुत एकदम छोटे से छोटे लेवल से। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जो इस तरह से बनता है और जो सबसे छोटा आर्म होता है उनके बीच जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं, नीचे वाले बेस कहते हैं इसे, राइट, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये एंगल हो गया, ये थीटा एंगल के सामने वाला को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या? ओके, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस अपना, राइट। तो आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस का, बहुत फेमस चीज है और बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, इसे H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे P से शॉर्ट में और इसे B से शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H, ये इनका स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सारे लोग, लेकिन ये चीज़ अभी हम और फिर आएंगे इस पर। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको दे रहे हैं कि मेनली तीन तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेते हैं हम। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके बच्चों, जब इसको और इसको डिवाइड करते हैं मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस करते हैं, ठीक है, तो इनका जो रेशियो है इसे हम नाम देते हैं साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस करते हैं तो इसके रेशियो को हम नाम देते हैं साइन थीटा, राइट। ओके, फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूस करते हैं हम लोग तो इसको नाम देते हैं कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के रेशियो को नाम देते हैं कॉस थीटा। ओके, फिर परपेंडिकुलर और बेस जब इसे डिवाइड करते हैं तो इनके रेशियो को हम नाम देते हैं टेन थीटा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बताए हम अभी, राइट। तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया और टेन थीटा आ गया। तीन टर्म और होता है, हम उस टर्म को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनका ओपोजिट अगर ये ओपोजिट करते हैं मतलब हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर करते हैं तो ये होता है बच्चों कॉसेक थीटा, राइट। या कॉसेक थीटा को हम ये भी कह सकते हैं क्या सर, 1/sin थीटा। हाँ ऑब्वियसली, आप देखिए ना, आप किए भी वही है, राइट। ओके, अब यहां पे हाइपोटेन्यूस अगर बेस कर दें, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कर दें तो ये हो जाता है सेक थीटा। तो सर इसे ये भी कह सकते हैं क्या, 1/cos थीटा। ऑब्वियसली कह सकते हैं हम लोग, राइट। अब P/B को टेन थीटा, अगर इसको हम ऑपोजिट कर देते हैं मतलब हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों कॉट थीटा। सर कॉट थीटा को 1/tan थीटा कह सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि किए भी हम वही हैं, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एकदम आप जानते हैं ऑलरेडी, राइट। लेकिन फिर भी आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब 2 साल आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। या कभी आप भूल जाते हैं तो आप जाएंगे लेक्चर पर अपने चैनल्स पर और एक बार रिवीजन कर लेंगे जब भी आपको ऐसा लगे, राइट। क्योंकि हम इस लेक्चर में ना सारी चीज़ें डील करने वाले हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी, और फिजिक्स में, हमारे फिजिक्स में जो बड़ी से बड़ी चीज़ें आएंगी उसे भी हम डील करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब
ये जो इस फॉर्मूले को देखें आप, ये पाइथागोरस का थ्योरम जो है ये, और ये पूरा टर्म, इस टर्म को, ये दोनों टर्म मिलके ढेर सारे फॉर्मूलाज देता है, ढेर सारे चीजों को हम निकाल सकते हैं इन दोनों को मिलाकर, राइट। इवन कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों मिलके ना ऑलमोस्ट सारा फॉर्मूलाज दे देता है, सारा जितना भी हमें जरूरत होता है सारे को निकाल सकता है। कैसे हम लोग अभी चेक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, राइट। बहुत आसान है इस चीज को निकालना। तो फिलहाल तो आप इतना जान लें कि ये दोनों मिलकर ये और ये फॉर्मूला मिलकर ढेर सारा, बहुत सारा फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसे ही लिखें जैसे हम लिख रहे हैं, फॉर सारा फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इससे नीचे हम लोग मिटाएंगे फिर लिखेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से रखें, या फिर हम लोग इनको दोनों को मिलाकर फॉर्मूला बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। दीज टू यहां लिखेंगे हम लोग, दीज टू फॉर्मूला makes lots of formula या produce lots of formulas which are known as क्या बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानने वाले हैं, इन दोनों को फॉर्मूला। अब बहुत आसान है, आप इस चीज़ों को जानें और फिर हम लोग इस पर आई थिंक कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग इस पर बात करेंगे। और बस नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहीं पे, इसको एक साइड में लिख देंगे और इस ट्रिगोनोमेट्रिक पाइथागोरस का जो थ्योरम है इसको एक साइड लिख देंगे। इन दोनों को मिलाकर आपको बताएंगे हम कितना इंटरेस्टिंग और कई तरह के फॉर्मूलेस आते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। हम ये दोनों मिलाकर ना सारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर सकते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतज़ार करें, फिर हम लोग इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।